बाढ़ देवीय प्रकोप है। हर साल बाढ़ की स्थिति रहती है। मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगा। प्रशासन और अधिकारियों से बात हो चुकी है। लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह बयान लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा दिया गया है। बता दें कि पशुपति कुमार पारस पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिहार आए थे और उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए बयान दिया। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ हर साल त्रासदी लाता है, परेशानी का सबब लोगों के लिए बनता है, लेकिन सियासतदानों के लिए सियासत का मौका। आपको बता दें कि बिहार में कुल 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 16 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ ने बुरे तरीके से कहर बरपाया है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बता दें कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीवन यापन खेती और पशुपालन पर निर्भर करता है। उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशी पानी में बह गए या जिनको बचाकर राहत शिविर में लाया जा सका है उनके लिए चारे की दिक्कत है। और उसके बाद भी बाढ़ की वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारियां पशुओं के साथ साथ लोगों में हो रही है। लेकिन इसी बीच एक नेता का बयान आता है जो बताता है कि नेताओं की नजर में आम लोगों की हैसियत क्या है। आपको बता दें कि लगातार कई नेता इस मौके पर सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासत को चमका भी रहे हैं। नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और राहत शिविर में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और सहानुभूति जता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो जनता का सचमुच हितैषी है। इधर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी नावों के जरिए गए, उन तमाम लोगों से अपने विधानसभा क्षेत्र में मिले, अगल बगल इलाकों में मिले। चिराग पासवान हो, अश्विनी चौबे हो, गिरिराज सिंह हो, वो लगातार लोगों से सहानुभूति जता रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। आपको बता दें कि जनता को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वो बस चाहते हैं कि उनका कोई मसीहा हो, उनकी जात या बिरादरी से कोई हो, मजहब से हो, जो उन्हें दिन में तारे दिखा सके और अपने बयानों से, अपने बातों से उन्हें दिन में ही सब्ज-बाग दिखा सके। लेकिन पशुपति कुमार पारस इतना ही नहीं कर पाए। उनका यह बयान बताता है कि वो कितने असंवेदनशील हैं और सत्ता पाने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद किस हद तक अहंकारी हो गए। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है कि बाढ़ देवीय प्रकोप है, हर साल बाढ़ की स्थिति होती है और मैं मिलने नहीं जा सकता क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है। जिस रूखेपन के साथ उन्होंने यह बयान दिया है वो बताता है कि नेताओं की नजर में आम लोगों की हैसियत क्या है। आपको बता दें कि लगातार आरजेडी नेता या महागठबंधन के नेता इस बात को लेकर रिएक्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए सत्ता पक्ष के नेता किस तरीके से असंवेदनशील हैं। जहां बाढ़ में लोगों की जिंदगी त्राहिमाम हो चुकी है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आरजेडी भी पिछले 15 सालों तक सत्ता में थी और लालू यादव भी बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाया करते थे। फर्क बस इतना है कि पशुपति कुमार पारस का अंदाज रूखापन का है और लालू यादव मंच पर चढ़कर बड़े ही मस्खरेपन के साथ लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि आप लोग 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं, अब आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके द्वार तक गंगा मैया आई है, मछली लाई है, पकड़िए, खाइए और मस्त रहिए। जो बताता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और नेताओं की नजर में आम लोग किस तरीके से, उनकी क्या हैसियत है। तेजस्वी यादव ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछले 35 वर्षों से लोग उनको जिताते रहे हैं, 15 वर्षों से नगर विकास मंत्री रहे हैं, लेकिन देखिए उनका आवास पानी में डूब गया है और उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो हाफ पैंट पहनकर निकल गए थे और अपने इलाके के लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन सच ये भी है कि आरजेडी भी 15 सालों तक सत्ता में रही लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। इसके बदले उनके पिता लालू प्रसाद यादव उस वक्त बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि आप लोग 2 दिन की रोटी के लिए तरसते हैं, गंगा मैया आई है, मछली लाई है, पकड़िए, खाइए और मस्त रहिए। आपको बता दें कि उससे पहले भी आजादी के बाद पहली बार 1953 से 54 में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना की शुरुआत की थी और कहा था कि आने वाले 15 सालों में बिहार बाढ़ से जो है मुक्त हो जाएगा, लोगों को परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन सालों बीतते चले गए, अलग अलग राजनीतिक दल के नेता आए, लेकिन आज भी बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ आने पर उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है और खास करके उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। आपको बता दें कि कुल 16 से 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की वजह से गरीब लोग के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो कई महीने बाढ़ में डूबे होते हैं और उनकी शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से बदहाल हो चुकी है। और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उन बच्चों के पुरखे धर्म, जाति और मजहब के नाम पर अपने नेताओं को मसीहा मानते रहे हैं और आंख मूंदकर समर्थन करते रहे, ऐसे ही बिहार की आने वाली पीढ़ियां भी इन नेताओं की गुलामी करते रहे। खैर, आपको बता दें कि इस वक्त बाढ़ का जो पानी है, जो जलस्तर है, वो लगातार गिरता जा रहा है और अब कहीं ना कहीं राहत की खबर है। लेकिन बुरी खबर यह है कि जैसे जैसे बाढ़ का पानी घट रहा है, अब कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बाकायदा एनएमसीएच, पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा है कि मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया जैसे बीमारियों से अब लोग ग्रसित होंगे। चर्म रोग की
चर्म रोग की शिकायत आ रही है, साथ ही साथ नेत्र रोगों की भी जो है समस्या आ रही है और इसके लिए बाकायदा सरकार ये दावा कर रही है कि इसके लिए व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने बयान दिया है और इसके साथ ही साथ बताता है कि इन मठाधीशों की नजर में आम लोगों की क्या हैसियत है और किस तरीके से ये सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। एक वक्त था जब लालू यादव भी सत्ता के नशे में चूर थे और इस तरीके से बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाया करते थे और आज लोग उनका हश्र जानते हैं। इसलिए पशुपति कुमार पारस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो मंत्री बने हैं लेकिन हर वक्त के लिए मंत्री नहीं बने हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान ने भी ताल ठोक दिया है और अगले लोकसभा चुनाव में फिर से पशुपति कुमार पारस को चुनाव लड़ना होगा और हाजीपुर के लोगों के लिए उनका ये बयान है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।